राजवीर जानना चाहता था कि इसकी उसे किस नाम से बुलाती है। उसके काफी जोर देने पर इसकी ने बता दिया कि वो उसे डेविल नाम से बुलाती है। ये कहते ही इसकी ने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली, लेकिन राजवीर गुस्सा होने की जगह इसकी को देखकर मुस्कुरा दिया और उसने पूछा, डेविल, मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। फिर अपने मन में बोली, पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अभी शरीफ बनकर दिखा रहे हैं। तभी राजवीर ने फिर से पूछा, बताओ। उसका सवाल सुनकर इसकी धीरे से बोली, मुझसे शादी। इसकी का जवाब सुनकर राजवीर ने कहा, मैंने तुमसे शादी तुम्हें किडनैप करके थोड़ी ना की थी। ये सुनते ही इसकी ने तुरंत जवाब दिया, जबरदस्ती तो की थी ना। राजवीर नॉर्मल सी टोन में बोला, नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते। तो इसकी ने हैरान होते हुए पूछा, तो फिर उसे क्या कहते हैं? राजवीर ने इसकी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, उसे हक जताना कहते हैं। यह सुन इसकी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई और फिर से सवाल करते हुए बोली, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? राजवीर प्यार से इसकी के गाल पर हाथ रखकर बोला, बहुत डिफरेंस है। इसकी ने फिर से पूछा, और वो क्या है? राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही वक्त पर पता चल जाएगा। यह सुनकर इसकी इरिटेट होकर धीमी सी आवाज में खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। राजवीर ने जैसे ही इसकी की बात सुनी वो उसे जवाब देते हुए बोला, भिन्न भिन्न प्रकार के। राजवीर का जवाब सुनकर इसकी अब आगे कुछ नहीं बोली। वहीं राजवीर ऐसे ही कुछ देर तक इसकी को देखता रहा और फिर उसने पूछा, तो तुमने अपना सारा सामान हमारे रूम में सेट कर लिया? इसकी ने हाँ में गर्दन को हिला दिया। तो राजवीर आगे बोला, तुम्हारे कॉलेज खुलने वाले हैं तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इन बातों का ध्यान रखना। इसकी राजवीर की बात सुनकर गौर से उसकी तरफ देखने लगी। फिर राजवीर ने उसे समझाते हुए आगे कहा, कॉलेज में किसी को भी ये मत बताना कि तुम मैरिड हो और ना ही मेरे बारे में बताना। इसकी यह सुनकर मन ही मन बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का कि मेरी इतनी छोटी उम्र में ही एक डेविल से शादी हो गई है। इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी फिर से राजवीर की आवाज उसे सुनाई दी, ये मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मेरी वजह से परेशान करे। ये सब कहते हुए राजवीर बेड पर लेट गया और उसने इसकी को भी अपने करीब लिटा लिया। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, और हाँ, लड़कों से दूर रहना, किसी से भी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही इसकी अपना सर उठाते हुए बोली, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। इसकी का जवाब सुन राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे पता हैं। यह सुन इसकी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो सब तो मिसा करती है, मैं कुछ नहीं करती, सच में। उसकी बात सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, तुम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हो। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने अपना मुंह बना लिया। तो राजवीर बोला, मुझे पता है, तुमने एक लड़के को बाथरूम में बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। यह सुनते ही इसकी ने रोने सी शक्ल बना ली। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन अभी वो डेविल की बाहों में थी, इसीलिए कुछ भी नहीं कर पाई। फिर इसकी ने एक बार फिर से अपनी सफाई देते हुए कहा, वो तो इसीलिए क्योंकि उसने एक लड़की को परेशान किया था। राजवीर समझाते हुए आगे बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। राजवीर के मुंह से बार बार प्रिंसेस सुनकर इसकी चिढ़ गई और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ये आप मुझे ऐसे निकनेम देना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद। राजवीर ने इसकी की बात सुनकर हैरान होते हुए पूछा, कैसे निकनेम नहीं पसंद तुम्हें? तो इसकी अपना मुंह बनाते हुए बोली, यही प्रिंसेस, बाबू, सोना, जान, जानू और बेबी, इस टाइप के, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। राजवीर इसकी की बात सुनकर खुश हो गया।
क्योंकि अभी इसकी उसके सामने थोड़ा सा ही सही लेकिन खुल रही थी और उसका डर थोड़ा सा कम हो रहा था। तभी राजवीर ने इसकी की बात मानते हुए कहा, ठीक है, फिर वैसा ही निकनेम देता हूँ जैसा तुमने मुझे दिया है। यह सुनकर इसकी कंफ्यूज होकर राजवीर की तरफ देखने लगी तो राजवीर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, तो मैं तुम्हें चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, खून पीने वाली या फिर पिशाचिनी कहकर बुलाऊंगा। राजवीर के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर इसकी को गुस्सा आने लगा और वो खुद को राजवीर से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजवीर की पकड़ बहुत मजबूत होने की वजह से वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। इसकी को यूं छटपटाते देख राजवीर ने पूछा, अब क्या हुआ? अब तो मैंने तुम्हें तुम्हारे ही स्टाइल से निकनेम दिया है। इसकी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। राजवीर ने इसकी की बात सुनकर सवाल करते हुए कहा, क्यों, डेविल तो बुरे ही होते हैं ना, अब मैं भी हो गया तो इसमें क्या नया है। राजवीर की ऐसी बातें सुनकर इसकी चुप हो गई और मन ही मन बोली, मुझे इसके सामने सोच समझ कर बात करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर इसकी को अपनी बाहों में लेकर सुकून महसूस कर रहा था। उसने धीरे से इसकी के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद करके सो गया। अगले दिन राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इसकी किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। यह देख राजवीर ने इसकी के माथे पर किस किया और उसके बाद उठकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो देखा कि इसकी अभी भी सो रही थी। यह देख राजवीर ने अपने मन में सोचा, कितनी सोती है ये लड़की, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठती होगी। यह सोचकर राजवीर इसकी के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी इसकी ने नींद में जोर से राजवीर को एक किक मार दी, जिससे राजवीर नीचे गिर गया, लेकिन इसकी अभी भी नहीं उठी। यह देख राजवीर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने टेबल पर रखे पानी को जग को उठाकर पूरा पानी इसकी के ऊपर डाल दिया, जिससे इसकी हड़बड़ा कर उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। इसकी की आवाज सुनते ही राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। तो अब क्या होगा दोस्तों, जब इसकी जाग जाएगी नींद से? क्या राजवीर और इसकी की ये नजदीकियां लिखेगी कोई नई दास्तान? तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा इस कहानी का अगला भाग। तो तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।